पंडित सुभद्रा कुमार की ये पंक्तियां हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। साथियों नमस्कार। बुंदेलखंड का अपना अलग इतिहास है, चाहे किससे मुगल शासन के हों या ब्रिटिश हुकूमत के। बुंदेलों ने तमाम लड़ाइयां लड़ी इस देश के लिए। बुंदेलों की लड़ाई बहुत महत्व रखती है। यही बुंदेलखंड जहां महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और महाभारत यमुना के किनारे कालपी में लिखी गई। वही बुंदेलखंड जहां अकबर के दरबार में रहने वाले बुद्धिमान बीरबल पैदा हुए। ये वही बुंदेलखंड जिस कालपी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच लगातार 7 दिन तक युद्ध चला। न जाने बुंदेलखंड के कितने इतिहास हैं। एक दौर ये भी था जब बुंदेलखंड को मुगल शासकों ने अपने अधीन कर लिया था, फिर बुंदेलखंड खड़ा हुआ और वहां मुगल शासकों को भगाकर हिंदू राज्य के रूप में बुंदेलखंड की स्थापना की गई। आज वही बुंदेलखंड दयनीय स्थिति को लेकर लगातार रो रहा है। बुंदेलखंड से आवाज उठने लगी है। 32 संगठन लगातार राज्य के अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, दंश भी है, जब देश आजाद हुआ, क्योंकि बुंदेले लड़े थे देश के लिए, तब बुंदेलखंड अलग राज्य था। बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे, लेकिन 1956 में बुंदेलखंड राज्य को समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल, उनका अपना एजेंडा है। वो बुंदेलखंड राज्य पुनर्निर्माण में सहयोग की अपील कर रहे हैं। उनका एक पत्र है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारत के पौराणिक काल के समय में 16 महाजनपदों में एक छेदी भी महाजनपद था। छेदी ही वर्तमान का बुंदेलखंड राज्य है। आजादी के बाद 12 मार्च 1948 को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया गया, जिसके मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बनाए गए। 31 अक्टूबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड राज्य को समाप्त कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। बुंदेलखंड राज्य में उत्तर प्रदेश के 7 जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, करवी, हमीरपुर, महोबा आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 7 जनपद सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया व निवाड़ी हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या 1.83.34.753 है। बुंदेलखंड के पास 70,592 वर्ग किलोमीटर भूमि है। बुंदेलखंड राज्य बना तो अपनी जनसंख्या के अनुसार 19वां और क्षेत्रफल के अनुसार बुंदेलखंड देश का 18वें नंबर का राज्य होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2014 को झांसी संसदीय चुनावी क्षेत्र की रैली में स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता से वादा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो 3 वर्ष के भीतर पृथक बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। बुंदेलखंड में इस समय 2200 से 2500 मेगावाट बिजली बनती है, जो उनकी संपूर्ण खपत से काफी अधिक है। पृथक प्रांत बनने से उन्हें पर्याप्त बिजली मिलेगी। सन 1947 में जो सिंचाई क्षमता 23% थी, वो बुंदेलखंड में 72 साल में बढ़कर वर्तमान में केवल 34% हो पाई है। ये आंकड़े अभी तक की सरकारों की उदासीनता का परिणाम है। पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद प्रत्येक गांव में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहना है कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, बुंदेलखंड क्रांति दल के नेता हैं। बुंदेलखंड राज्य
अगर बनता है तो किसानों और मजदूरों का पलायन बंद हो जाएगा। अभी जो पलायन पूरे देश में 11%, वही पलायन बुंदेलखंड के गांव में 39% है। अभी बुंदेलखंड में न तो मजदूरों को काम है, न ही शिक्षित नौजवानों को। बुंदेलखंड में हाईकोर्ट नहीं है। अगर अलग प्रदेश बनता है तो बुंदेलखंड राज्य हाईकोर्ट की स्थापना होगी। बार काउंसिलिंग ऑफ बुंदेलखंड बनने से सैकड़ों अधिवक्ताओं को नोटरी और सैकड़ों विभागों, बैंकों के अधिवक्ता बनने का अवसर मिलेगा। बुंदेलखंड राज्य बनने से पर्यटन और फिल्म उद्योग विकसित होगा तथा तीर्थ स्थलों का विकास होगा, जिससे काम की संभावनाएं बढ़ेंगी और हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड राज्य बनने से जब लगभग 160 विभागों के मुख्यालय बुंदेलखंड राज्य में स्थापित होंगे तो बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तब निश्चित ही बुंदेलखंड की तकदीर व तस्वीर बदल जाएगी। बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड के विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर प्राप्त होगा तथा उनके प्रमाण पत्र से उनको सरलतापूर्वक नौकरी प्राप्त होगी। बुंदेलखंड राज्य बनने से जल, जंगल, जमीन, नदियां और पहाड़ अवैध खनन से मुक्त हो जाएंगे। बुंदेलखंड राज्य के खनिज की रॉयल्टी से ही प्रदेश का विकास होगा। राज्य सरकार की स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री आदि के रूप में दिए जाने वाला राजस्व, जो कि करोड़ों में होता है, हमें ही प्राप्त होगा और उसका उपयोग बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में मान्यता प्रदान करने वाली संस्था बुंदेलखंड की होगी, जिससे पर्याप्त संख्या में स्कूल व कॉलेजों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इससे शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा शक्ति होगी, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और उच्च शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय बुंदेलखंड में होंगे। इस प्रकार से बुंदेलखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रिक्तियों का निर्माण करेंगे। किसी भी राज्य से प्राप्त होने वाले केंद्रीय कर में से उस राज्य को 42% राशि राज्यों में व्यय करने के लिए प्राप्त होती है। बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद केंद्रीय कर की 42% राशि बुंदेलखंड को प्राप्त होगी, जो कि बुंदेलखंड के विकास में ही खर्च की जाएगी। वो जनता से अपील करते हैं, कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह लगातार पिछले 4 दशक से लगातार बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका अपना मानना है, वो लगातार अपील कर रहे हैं जनता से। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह का मानना है कि एक दिन बुंदेलखंड जरूर बनेगा, क्योंकि अब बुंदेलखंड की जनता जाग चुकी है। मेरा तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार।